ये राणा सनाउल्लाह हैं, ये कह रहे हैं कि ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये इस मुनाफकत से नहीं चल सकता कि एक जर्नैल आए और वो मुजाहिदीन बना दे, दूसरा जर्नैल आए और वो कहे कि ये दहशतगर्द हैं, और बीच में हजारों सैकड़ों लाखों लोग जो हैं वो शहीद हो जाएं, मुल्क का नुकसान हो जाए। इस तरह तो मुल्क को नुकसान हो जाएगा, मतलब मुल्क टूट जाएगा। तो ये इस मुनाफकत के साथ नहीं चल सकता, जर्नैलों को जवाब देना पड़ेगा। ये राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये 22 करोड़ का मुल्क जो है ये मुनाफकत और झूठ से जो है वो नहीं चल सकता। ये कोई तरीका नहीं है कि एक जर्नैल जो है वो मुजाहिदीन बनाए और दूसरा जर्नैल आके उन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द बना दे और ये पूरी कौम जो है उस मुसीबत को भुगते, पूरी कौम खून में नहला जाए और पूछने वाला कोई भी ना हो। एक ऊपर चला गया, दूसरा जो है वो बाहर जाके बैठा है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस किस्म के जो हथकंडे जो है वो 70 सालों से होते रहे हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर अब ये बर्दाश्त किए जाएंगे तो फिर खुदा ना खासा पाकिस्तान इस रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। सुन लिया आपने, आजकल वो हमारे जर्नल्स के दोबारा से तर्जुमान है, तो वो भी ये कह रहे हैं। अब अगर आप ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब की बात सुने, फिर वाना में क्या कुछ हुआ और कैसे उसकी लाइव ट्रांसमिशन करवाई गई, उसको अगर आप गौर करें सारी बात को, फिर मैंने जैसे आपको कहा कि वो बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो तमाम चीजें, फिर जो पूरे का पूरा वो इंसिडेंट है कि 3 लोग हैं, एडमन ब्लॉक में हैं, जाते ही 2 लोग जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए, मतलब मार दिए, जो 2 दहशतगर्द थे, 3 रह गए, वो एडमन ब्लॉक में चले गए। और उन्होंने अगले 36 घंटे उन्होंने पूरे कम से कम 450 लोगों को, 425 लोगों को उन्होंने नहीं 550 लोगों को, 450 नहीं 550 को, असातिज़ा और स्टाफ भी था, 115 लोग निकाले थे, तो 550 लोगों को, 550 लोगों को उन्होंने होस्टेज रखा और ये ऑपरेशन चलता रहा। और ऑपरेशन के दरमियान हम सारे वीडियोस वहां से बना के लाइव टेलीकास्ट करवाते रहे। इस्लामाबाद वाला वाकया आपको बताया कि इतना लाइव टेलीकास्ट करवाया, हमने बताया कौन सा वकील था जिसको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला, उसको भी कर दिया गया। मीन पूरी मैराथन ट्रांसमिशन इस अनफॉर्चुनेट वाकये के ऊपर चली। अब अगर आप गौर करें तो क्यों चली ये सारी ट्रांसमिशन, अब मैंने आपको कहा था कि एक जो धागा है उसको आप पकड़ते जाइए, आप सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जो पिछले 3-4 दिन थे, आपको याद होगा कि सबसे पहले ये जो बैरिस्टर साहब हैं, इनके वजीर ममलकत कानून के इस वक्त, उनको बहुत सर्जनिश हुई थी क्योंकि उन्होंने टीवी पर आके कह दिया था कि हम कवर दे रहे हैं फील्ड मार्शल के ओहदे को 243 में अमेंडमेंट करके। तो उनको बुलाकर बहुत उनकी दुर्गत बनाई गई थी और फिर उन पर पाबंदी भी लगा दी थी टीवी पर आने की। ये अगर वो डिनाई करते हैं तो मैं एग्जैक्टली बता देता हूं कि उनके कोऑर्डिनेटर ने खुद ये टेलीविजन चैनल से लोगों को कहा कि हम पर पाबंदी लग गई है, हम नहीं आ सकते। अकील गालिबन उनका नाम है, और ये जो बैरिस्टर अकील साहब हैं ये टीवी पर नहीं आ सकते क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि तमाम तनकीद फील्ड मार्शल पर हो। हमने तो हमारा तो पुराना काम है लपेट के चीज़, हम कभी हम इस्लाम के अंदर लपेटते हैं, राणा सनाउल्लाह ने भी बताया, कभी मुजाहिद बना लेते हैं, कभी जिहाद करते हैं, कभी वतन अजीज़ के लिए काम करते हैं। हम सीधा ये नहीं कहते कि भाई ये मैं अपने इक़्तिदार के लिए कर रहा हूँ, मुझे अपने इक़्तिदार को दवाम देना है, मुझे ये एक्सटेंशन चाहिए, मुझे ये इस्तिस्ना चाहिए, मुझे शहादत का शौक था लेकिन अब मुझे इस्तिस्ना चाहिए। तो ये चीज़ें हम अपने ऊपर नहीं लेते, हमने हमेशा किसी को आगे करके पीछे रह के खेलना होता है। तो अब 2-3 दिन से फील्ड मार्शल साहब की तो बहुत दुर्गत बन रही थी सारी।